नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल और दिल्ली के महामहिम चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को आज हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इनके चार यारों का पूरा करियर हाईकोर्ट के जज साहब ने बर्बाद कर दिया, तिहाड़ जेल भेज दिया और यह भी कह दिया कि ये जो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है ये बहुत ही कट्टर बेईमान किस्म की सरकार है। तमाम दलीलें दी गई, लेकिन जज साहब का गुस्सा उनके फैसले में साफ साफ नजर आया और सामने केजरीवाल का सबसे बड़ा दोस्त, जिसको ये भारत रत्न दिलवाना चाह रहा था, मनीष सिसोदिया, उसके आंख में आंसू आ गए। बेचारा जेल से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि फैसला हाईकोर्ट में होना था, जहां सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। मसला ईडी का है। शराब घोटाले में कैसे इन लोगों ने घूसखोरी की है, उस पे फैसला आना था। बेल तो मिल नहीं रहे और केजरीवाल हर जगह चीखता चिल्लाता हुआ चलता है, मोदी ने जेल भेज दिया। पब्लिक को यह बेवकूफ समझता है। जेल सरकार, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री नहीं भेजता। अगर ऐसा होता तो तुम तो कई सारे लोगों को जेल फेंक दिए होते हैं। याद है शीश महल का खुलासा करने वाली उस बच्ची रिपोर्टर जिसको तुमने जेल भेजने की कोशिश की, बाल बांका तक नहीं कर सके। तो ये कहना बंद करो कि प्रधानमंत्री ने भेज दिया। आज तो हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आ गया और जज साहब की बातें अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि घोटाला भी हुआ, इन लोगों ने चोरी भी की और ये खुद को कट्टर ईमानदार बताने के लिए किस किस तरह का प्रपंच करता है, वो सारे फैसले और सारी दलीलों का पूरा पुर्जा जज जस्टिस दिनेश शर्मा ने आज उड़ा दिए। चार दोस्त, मनीष सिसोदिया, तो उसके बारे में बताना तो बेकार की बात है। पूरी दुनिया जानती है, वर्ल्ड का फेमस मिनिस्टर। ऐसा दुनिया में आज तक कोई मिनिस्टर ही नहीं हुआ। दूसरा, विजय नायर, केजरीवाल का मीडिया मैनेजर, जो केजरीवाल की मेकअप वगैरह करा करके वीडियो बनवाता था, कौन से मीडिया में क्या छपना है नहीं छपना है, कहाँ क्या दलाली करवानी है, कहाँ क्या पैसा लेना है, और कोई दायित्व नहीं, लेकिन एक मंत्री के बंगले में रहता था, केजरीवाल के घर के बगल में ही। तीसरा, ये हैदराबादी दो दोस्त हैं जो पैसे का हिसाब किताब करते थे, अभिषेक बोइनपल्ली और विनय बाबू। ये चारों लोगों के बेल पिटीशन को रिजेक्ट किया गया, कहा गया तिहाड़ में ही सड़ते रहो। लेकिन जो फैसला, जो लिखित में फैसला दिया गया, जिसको लेकर के अब ये लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, वहां से भी कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली, क्योंकि जिस तरह से जज साहब ने सारी चीजों को बयान किया है, उसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। क्या कहा गया? While denying bail to Sisodia, the bench of Justice Dinesh Kumar Sharma said the allegations are that deliberate loopholes were made to facilitate illegal and criminal activity. It is also pertinent to mention that investigations have revealed that 65% stakes were given to South Group in Indo-Spirit to make it a mechanism of continuous generation and channelization of proceeds of crime. Done and dusted. जज साहब ने कह दिया कि जो इन्वेस्टिगेशन जो आ रहा है अब तक, तुम लोगों ने पॉलिसी इस तरह से ट्वीक कर दी। पढ़ा लिखा है ना केजरीवाल, ये कानून केजरीवाल ने बनाया है, अगला नंबर उसी का है। क्योंकि जो एक्साइज सेक्रेटरी सी अरविंद ने बताया कि यह कानून तो बकायदा मनीष सिसोदिया के कहने पे मुझे बुलाया गया चीफ मिनिस्टर के शीश महल में और वहीं मुझे दिया गया और यह कहा गया कि अब इसी पे कानून बनाओ। और ये जज साहब क्या कह रहे हैं कि तुम कट्टर ईमानदार नहीं, तुम्हारे नस नस में बेईमानी भरी हुई थी,
तुमने कानून को ही इस तरीके से बदल दिया और 65% अपने साउथ के यारों को दे दिया कि ताकि बिजनेस का पूरा एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो जाए कि लगातार पैसा आता रहे और ये चुनाव दर चुनाव लड़ता रहे। कभी गोवा में तो कभी हिमाचल में तो पंजाब में तो यूपी में, हर जगह के लिए तुमने दुकान खोल लिया था। तो अब तो केजरीवाल ये कह भी नहीं सकता, ये तो मीडिया वाले दलाली करते हैं। सब लगे हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, इतनी बड़ी खबर आई है, कहीं कुछ नहीं चल रहा। आगे क्या लिखा गया? द कोर्ट नोटेड that the ED has alleged that emails were planted by Manish Sisodia to show that there was public support to the recommendations of the group of meetings GOM. It also noted that there was Sisodia's role in the conspiracy to allow illegal benefits in lieu of kickbacks of 100 crores. This court has also gone through the order of the learned special judge and does not find any infirmity or illegality in the said order. Learned special judge has passed a reasoned order on the basis of the material available on record. बताइए कितने बड़े धोखेबाज हैं ये लोग। एक तो तुमने कानून फर्जीवाड़े से बनाया कि ताकि तुमको कमीशन मिलता रहे लगातार 6%, करोड़ों में तुम खेलते रहो। कैश पैसा, ब्लैक मनी, ये हवाला का केस चल रहा है। सीबीआई में तो बेल रिजेक्ट हो ही गया, ईडी में भी रिजेक्ट हुआ है। अब जज साहब ने क्या कहा कि जो आरोप लगाए गए थे कि लोगों, देखिए शातिर दिमाग, कि एक तो फर्जी तुमने बनाया कानून और उसके ऊपर से पब्लिक ओपिनियन कहा कि भाई कि लोग यही चाहते हैं, दिल्ली की जनता चाहती है कि एक के साथ एक फ्री, और हमने उसी हिसाब से काम किया। लेकिन जब ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया तो मालूम चला कि ये जो लोगों से जो राय ली गई वो ईमेल के ऊपर और सब के सब फर्जी, कम बड़े फ्रॉड हैं। और आरोप यह भी लगा कि ये कानून बनाने के लिए सिर्फ तुमने 100 करोड़ रुपए किकबैक लिए। अब जज साहब ने बताया कि जो लोअर कोर्ट में जो फैसला दिया गया और जो मटेरियल अवेलेबल है वो बिल्कुल सही है। ये आरोप तुम्हारे ऊपर सही है, तुमको छोड़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं छोड़ा जा सकता वो जज साहब ने समझाया। जस्टिस शर्मा while dismissing the bail application had then also observed, since there are serious allegations of misconduct against the petitioner being an influential person and having held the position of deputy chief minister, having 18 portfolios, and the witnesses are mostly public servants, there is a possibility of the witnesses being influenced cannot be ruled out. Thus, the petitioner fails the triple test in the view of the seriousness of the allegations and his position. Though the petitioner has resigned from the post of the minister, but still his position is influential qua the witnesses. बोले यही छोड़ दे, तुमको छोड़ देंगे तो तुम जाकर के सारे अधिकारियों को तुम इन्फ्लुएंस करना चालू कर दोगे, इसलिए तुम्हें छोड़ा नहीं जा सकता। और सारी कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड तुम हो, तुमको छोड़ने से यह केस ही बिगड़ जाएगा, इसलिए बेल को रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो आम आदमी पार्टी है। मैं बार बार कहता हूं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो थोड़ा अवेयर नहीं है, उनको तो हर पॉलिटिकल पार्टी बेवकूफ बनाती है। लेकिन केजरीवाल दुनिया का अकेला ऐसा पॉलिटिशियन है जो पढ़े लिखे को चूना लगा देता है, उनको बेवकूफ बना देता है। क्या कह रहा है केजरीवाल? वो कह रहा है कि देखिए ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है, ये नीति है, ये नीतियां बनाई गई, हमने नीति बनाया क्योंकि देश की जनता, दिल्ली की जनता ने मुझे प्रचंड बहुमत दिया है। वो कहता है ना, वे कौन है एलजी, माथे पे बिठा दिया एलजी। तो कोर्ट में भी यही बात कह रहा है कि तो
हमारा अधिकार है कि हम कानून जो मन आए वो बनाएं। ये पब्लिक पॉलिसी है, कोर्ट को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यह हिंदुस्तान का संविधान कहता है। संविधान बहुत ज्यादा पढ़ लिया है इस व्यक्ति ने। तमाम जजेस, इवन बाबा भीमराव अंबेडकर से ज्यादा ज्ञानी है ये भ्रष्टाचारी। तो कोर्ट ने आज कायदे से इसे संविधान की आत्मा के बारे में समझाया। क्या कहा गया? ऑन द रोल ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस, द कोर्ट्स हैड सेड that where such decisions suffer from malefides interference by court and investigative authorities is warranted and permissible. The court had said, this court has no doubt in its mind that it is for the executive elected government to decide the policies. However, the court cannot interfere into the same only if such policy decisions have been taken bona fidely and in the interest of the public. But if such policy decisions or schemes are alleged to have been taken malafidely and have the taint of any corrupt practice, then certainly such decisions are required to be inquired into by the concerned investigating agency and examined by the court. भाई आपको अधिकार है पॉलिसी बनाने का, लूट मचाने का अधिकार नहीं है। आपको अधिकार है कि आप शराब नीति बनाएं, लेकिन यह किसने अधिकार दे दिया कि जो एक्सपर्ट कमेटी की जो पैनल ने जो सुझाव दिए उसको निरस्त करके तुम दलाली का दुकान खोल लो? यह अधिकार नहीं मिला हुआ है। सरकार चलाने का अधिकार तुम्हारा है, बस वहीं तक जहां तक तुम कानून का पालन कर रहे हो और जनता के सहूलियत के लिए आप कानून बना रहे हो। दलाली करने के लिए, नोट की कमाई करने के लिए आपको कोई आजादी किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं मिलती। नहीं तो कल चारा चोर लालू यादव भी कह देते यही आर्गुमेंट कि भाई हमने खाया, जनता हमें वोट करती है, तो तुम में और लालू यादव में क्या फर्क है? तुम भी वही बात कह रहे हो। लेकिन जज साहब ने साफ साफ कर दिया कि अगर तुमने कोई कानून, कोई स्कीम चलाई और उसमें घोटाला और घपला हो रहा है तो कोई भी एजेंसी उसमें इंटरवीन करेगी और कोर्ट उसको एग्जामिन भी करेगी। और जिस तरीके से आज तुम्हारे 4 यारों को तिहाड़ भेज रहा हूं, उस तरीके से कोर्ट के पास ये अधिकार रहेगा। थैंक यू सो मच। तिहाड़ में आप जिंदगी बिताए, यही आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, यही आपकी करतूतों का सजा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।